अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे। आप सबको मेरी तरफ से मिराज शरीफ मुबारक हो। आज मिराज शरीफ की रात थी और आज मैं बच्चों को लेकर बैठी थी इबादत करने के लिए। और वैसे तो आज का दिन जो है वो बहुत ही अजीम है। शाम से ही इबादत जो है वो शुरू कर देनी चाहिए। यहाँ पर मैं अपने तमाम कामों से फ्री होके रात का खाना खा के फ्री हो गए हुए थे। और फिर मैंने बच्चों को अपने साथ बिठाया और उनके साथ मिलके इशा की नमाज़ पढ़ी और आज अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर दुरूद पाक का हदिया पेश किया। मोहम्मद को कुछ मैंने दुरूद याद करवाए थे और उसको इसलिए मैं अपने साथ लेके बैठी हुई थी और इशा की नमाज़ अहमद ने नहीं पढ़ी थी, तो वो भी आ गया था हमारे साथ और वो इस वक़्त नमाज़ पढ़ रहा था। और ऐसी तमाम ताक रातें जो होती हैं, इबादत की रातें होती हैं, इनमें मैं अपने बच्चों को अपने साथ ज़रूर बिठाती हूँ, उनको अपने साथ इबादत करवाती हूँ। और ये माँओं का ही काम होता है जो अपने बच्चों को इबादत करना सिखाएँ। और ताक रातों की क्या अहमियत होती है, इनमें क्या-क्या नवाफ़िल पढ़ते हैं और किस तरह से दुआएँ माँगी जाती हैं, इस्तग़फ़ार किस तरह किया जाता है, ये सब चीज़ें माँ ही अपने बच्चों को सिखा सकती है। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं इस तरह बच्चों को लेकर बैठती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا इसके साथ ही नेक्स्ट डे का व्लॉग है जहाँ से सुबह हो चुकी थी नाश्ता वगैरह करके, वो डालकर हम आ चुके थे। कपड़े क्यों गंदे कर रहे हो आप? चलो वाइपर लेके आओ। मोहम्मद ऐसे जंप नहीं करना, गिर जाओगे। इसको भरो, वापस रखो इसको। सारी जगह नहीं ना फेंका आपने? अभी इसके ऊपर पोछा भी लगाना, टपरी भी लगानी है। नहीं, वो आप लगाओगे। नहीं, यस, मैंने जो इलेक्शन के दिन ना आप सफाई करो। आज छुट्टी है, सब मिलके करेंगे ना? नहीं, मेरी छुट्टी है, मैं स्कूल जाता हूँ। ये देखो, ये आपने इधर ही रख दिया, ऐसे करते हैं। पता नहीं, मुझे तो कचरे में कौन रखता? वो उसको मैं उठा लूंगी। साफ हो गया ना सारा? बस पानी को ड्राई करने के लिए ना एक पोछा लगा देते हैं। नहीं, मैं पोछा। तो बच्चों के साथ मिलके मैंने खूब घर को साफ़ किया और टीवी लॉन्च और किचन को वॉश भी कर लिया था। मोहम्मद की ख्वाहिश पे हमने जी आज किचन को, टीवी लॉन्च को वॉश किया था। उसको बहुत मज़ा आता है पानी में इस तरह से काम करने का, उसको बहुत शौक है। मेरे साथ माशाल्लाह काफ़ी हेल्प करते हैं बच्चे, बहुत अच्छा लगता है जब माँ के साथ बच्चे इस तरह से काम करें तो काम भी आसान हो जाता है, साथ-साथ बच्चों की छोटी-छोटी शरारतें देखने को मिलती हैं। यूट्यूब पे एक बहुत प्यारी ब्लॉगर हैं, बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाती हैं, तो उनकी व्लॉग्स देख के ना बड़ी अच्छी मोटिवेशन मिलती है। तो आज कल रात को मैंने उनकी वीडियो देखी थी जिसमें उन्होंने टिक्का बिरयानी बनाई थी, तो मैंने सोचा मेरा भी बहुत दिल चाहा कि मैं भी टिक्का बिरयानी बनाती हूँ। टिक्का बिरयानी मैंने काफ़ी स्टाइल से बनाई हुई है, काफ़ी मर्तबा बनाई हुई है, लेकिन उनकी वीडियो देख के ना तो बहुत दिल चाहा कि चले मैं भी इसी तरह की ना बिरयानी दोबारा से ट्राई करती हूँ और थोड़े डिफरेंट स्टाइल में ट्राई करती हूँ। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज मैं टिक्का बिरयानी विद शामी एक बड़ी मज़ेदार किस्म की रेसिपी बनाती हूँ और ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने इसको बनाने के लिए चावल लिए थे। चावलों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। जो हमारे घर में चावल आते हैं ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के राइस होते हैं, तो इनमें ज़्यादा गर्म नहीं होता, इनको जस्ट मैंने अच्छे से वॉश करना होता है और चावल धुल जाते हैं। और इसको मैं तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो कर रखती हूँ, फिर चावल बहुत अच्छे बन जाते हैं।
और उसके बाद इसको बॉयल करने के लिए मैंने एक बड़ा-सा पतीला लिया था, जिसमें मैंने जब पानी बॉयल हो गया था, ब्लैक पेपर साबुत डाल दिया, और हाफ़ चम्मच मैंने ब्लैक पेपर डाला था, हाफ़ चम्मच मैंने ज़ीरा डाला था, और 1 चम्मच भर के मैंने इसमें नमक का इस्तेमाल किया, और साथ में मैंने थोड़ा-सा ऑयल डाल दिया था। फिर दोबारा से इसको लिड लगा के पकने के लिए रखा। जब इसमें पानी में बॉयल आने लग गया था, तो फिर जो धुले हुए चावल थे, जिनको आधा घंटा हो चुका हुआ था भिगोए हुए, उनको मैंने इसमें डाल के तो पकने के लिए रख दिया था। तो चावल जो है जब पक जाएँगे, तो फिर मैं इसको स्टेन कर लूँगी। स्टेन करके ना मैं इसको एक साइड पर रख दूँगी, और ये बिरयानी के राइस हमारे ना एक तैयार हो जाएँगे। इस वक़्त राइस तैयार हो गए थे, और इसको मैंने 90% कुक किया था, और उसके बाद मैंने इनको स्टेन करके ना तो रख दिया था एक साइड पर। अच्छा, अब मैंने बनाना था टिक्का। तो टिक्का बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक बाउल में दही लिया, उसमें मैंने 1 चम्मच डाला लाल मिर्च का पाउडर, और 2 चम्मच मैंने यहाँ पर चाट मसाला, तंदूरी मसाला और टिक्का मसाला, तीनों मसालों को मैंने मिक्स करके 2 चम्मच लिया था, वो इसमें ऐड कर दिया। 1 चम्मच मैंने ज़ीरा पाउडर लिया, और 1 चम्मच मैंने ब्लैक पेपर पाउडर लिया, 2 चम्मच मैंने इसमें सूखा धनिया लिया था, और 3 बड़े चम्मच मैंने इसमें लीमू के लिए थे। अब मैंने इसमें 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर ऐड किया, हाफ़ टी स्पून जिंजर पाउडर ऐड किया, हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी ऐड की, और हाफ़ ही टीस्पून इसमें मैंने फूड कलर, येलो फूड कलर ऐड कर दिया। और अब इन सब मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था, और मैंने एक साइड पर पहले ही चिकन को धो के उनको कट लगा के रख लिया हुआ था। यहाँ पर मैं लेग पीसेस का यूज़ कर रही हूँ। टिक्का बिरयानी में हमेशा मैं चिकन लेग पीस ही यूज़ करती हूँ। उससे एक तो टेक्सचर बहुत अच्छा लगता है, बिरयानी की लुक बहुत ज़बरदस्त लगती है, और वैसे भी ये जल्दी से गल जाते हैं, सॉफ्ट होते हैं, जल्दी बन जाता है, तो इसलिए मैं हमेशा लेग पीस का ही यूज़ करती हूँ। अच्छा, अब मैंने 1 बाय 1 करके जो मैरिनेशन मैंने तैयार की थी, वो 1 बाय 1 करके हर लेग पीस पे लगा दी, और उसके बाद मैंने उसको एक बाउल में इकट्ठा करके रख दिया था। तो इसको 10 से 15 मिनट ही मैंने रखा था मैरिनेट होने के लिए, और उसके साथ ही इसको मैंने कढ़ाई पे चढ़ा दिया था, ताकि ये जल्दी से पक जाए। मेरे पास इतना टाइम नहीं था, अगर रात में मैं इसकी मैरिनेशन कर लेती तो ज़्यादा अच्छी बात थी, लेकिन लेग पीस सुबह आए थे, इस वज़ह से मैंने इनको उसी वक़्त मैरिनेट किया था। तो इस तरह से भी आप करें तो बहुत जल्दी से बन जाते हैं। अच्छा, अब मैंने बनानी थी चिकन शामिया, तो चिकन शामिया बनाने के लिए मैंने थोड़ी-सी दाल को भिगो कर रख दिया हुआ था। चने की दाल का यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ, उसको मैंने अब प्रेशर कुकर में डाल दिया है। बहुत अच्छे तरीके से मैंने उसको वॉश कर लिया था, और इसके अंदर थोड़ा-सा ही जस्ट मैंने बोनलेस चिकन लिया था, ये मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था। तो जस्ट का एक पीस पड़ा हुआ था, तो मैंने वो इसमें ऐड कर दिया। उसको मैंने 2-3 पीसेस में बड़ा-बड़ा काट लिया था, और साथ में मैंने कुछ लहसुन के जवे लिए थे, और 1 पीस मैंने लिया था अदरक का, और इसमें मैंने शामिल कर दी कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया, और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया था, और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें हल्दी ऐड की, और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें साबुत काली मिर्च वो इस्तेमाल की, और साथ में मैंने 1 चम्मच इसमें कुटा हुआ धनिया, सूखा धनिया वो इस्तेमाल किया। उसके बाद मैंने इसमें 1 कप पानी डाल दिया, और लिड लगा के प्रेशर की, तो इसको पकने के लिए रख दिया था। जस्ट 15 टू 20 मिनट्स में ही ये शामी जो है वो रेडी हो गई थी। अब मैंने प्रेशर को ओपन करके देखा था, तो दाल जो है वो अच्छे से गल गई हुई थी, और साथ में जो इसके चिकन था ना, वो भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया था। अब मैंने चिकन को सेपरेट कर लिया था, और एक प्लेट में रख दिया था, और बच्चों को से कहा था कि उसे शेडर कर लें, ताकि मैं साथ-साथ बिरयानी पका लूँ, और जो चिकन है वो भी शेडर होके तो फिर मैं उसकी शामियाँ बना लूँगी। अच्छा, दाल को मैंने एक बाउल में निकाल लिया था, और उसको मैंने हैंड ब्लेंडर की मदद से मैंने उसको मैश कर लिया था, और उसमें जो शेडर किया हुआ चिकन था वो ऐड किया। साथ मैंने थोड़ा-सा सब्ज़ धनिया काट के रख लिया था, और एक मैंने इसमें सब्ज़ मिर्च काट के वो रख ली हुई थी। अब इन सब चीज़ों को मैंने मिक्स किया, और इससे पहले मैंने जो दाल है ना उसके नमक, उसका नमक चेक किया था, तो दाल में नमक जो है वो काफ़ी कम था। तो फिर मैंने इसमें 1 चम्मच ज़ीरा ऐड किया, और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया था, और उसके बाद इसको मिक्स कर लिया हाथों की मदद से अच्छे तरीके से।
और फिर मैंने शामियाँ तैयार करके तो साइड पर रख ली थी। इस तरह से थोड़ी-सी दाल के साथ और बिल्कुल थोड़ा-सा ही चिकन था, लेकिन माशाल्लाह इतनी अच्छी, इतनी ज़बरदस्त किस्म की शामियाँ तैयार हुई थी। तो मोस्टली जो है वो मैं मटन की शामियाँ बनाती हूँ, लेकिन आज थोड़ा जल्दी थी और वैसे भी चिकन की शामियाँ बहुत अच्छी बनती हैं, काफ़ी बच्चों को पसंद है। तो मैंने सोचा कि एक ब्रेस्ट का पीस पड़ा हुआ है, तो क्यों ना उसको यूज़ करते हुए तो मैं चिकन की शामियाँ बना लेती हूँ। तो इस तरह से जो है वो बड़ी अच्छी, बड़ी मज़े की शामियाँ बनती हैं और इनकी शेप जो है वो आप अकॉर्डिंग टू फैमिली टेस्ट और जिस तरह से आपकी फैमिली को पसंद है, उस तरह से आप बना सकते हैं। और जो और जो ब्लॉगर हैं किचन विद नुनेज़े, जिनको मैं बहुत शौक से देखती हूँ, तो उनका ब्लॉग भी मैंने देखा था, तो उन्होंने भी इसी शेप की बड़ी प्यारी-सी शामियाँ बनाई थी और उन्होंने भी चिकन की शामियाँ बनाई थी, तो बस उनसे इंस्पायर होते हुए मैंने सोचा कि आज क्यों ना मैं भी सिर्फ़ चिकन की शामियाँ बनाऊँ और ये बहुत जल्दी झटपट से बन जाती हैं। तो अब जो चिकन को मैरिनेट करके रखा हुआ था, उसको मैंने एक कढ़ाई में ऐड किया और उसको मैंने पकने के लिए रख दिया था। अच्छा, सिर्फ़ 10 मिनट्स में ही ये जो चिकन था ना वो सॉफ्ट हो गया था, पानी इसका ड्राई हो गया था और अब जो मैंने चिकन टिक्का बनाया था, लेग पीसेस गल चुके थे, तो उनको हमने बिल्कुल बाज़ार जैसी लुक लाने के लिए उसको कलर देना है। तो कलर देने के लिए सबसे पहले मैंने एक कोयला लिया, उसको मैंने फ्लेम ऑन करके रख दिया था और उसके ऊपर वन बाय वन करके तमाम लेग पीसेस को ना रोस्ट कर लिया था। जब इस तरह से हम चूल्हे के ऊपर, आग के ऊपर इसको रोस्ट करेंगे ना, तो इसके ऊपर बिल्कुल बाज़ार जैसा तिक्कों के ऊपर जब कोयलों के ऊपर जब तिक्के तैयार होते हैं ना, तो जो प्यारा-सा एक कलर आ रहा होता है, वो इसका कलर हो जाएगा, उस तरह का सेम टेक्सचर हो जाएगा। कोई इमेजिन ही नहीं कर पाएगा कि आपने ये तिक्के घर पर बनाए हैं या आपने बाज़ार से ये रेडीमेड कोयलों पर जो बने हुए तिक्के होते हैं ना, वो खरीदे हैं। तो इस तरह से जब हम ये कर लेंगे ना, तो इसका कलर बहुत प्यारा आ जाएगा। तो बस मैंने वन बाय वन करके सारे लेग पीसेस को इस तरह से तैयार कर लिया था और उसके बाद जो ये कोयला था ना, उसको मैंने इसी कढ़ाई में रख के ना, तो कोयले का दम भी लगा दिया था। कोयले का दम लगाने का बहुत ही आसान तरीका है, आप कोयले को किसी भी स्टील की प्लेट में या किसी भी जो फॉइल पेपर है, उसमें रख के ना, तो उसके ऊपर थोड़ा-सा ऑयल डालेंगे, तो उससे पहले कोयला अच्छी तरीके से गर्म होना ज़रूरी है। तो जब कोयला अच्छे से गर्म हो जाए तो फिर आप उसमें रख के तो ऊपर थोड़ा-सा ऑयल छिड़केंगे तो धुआँ एकदम से निकलने लग जाएगा और उसके ऊपर आप लिड लगा दें। तो इस तरह से सारे चिकन पे कोयले का दम बहुत अच्छे से लग जाएगा। इस तरह फ्लेवर जो है ना वो बहुत अच्छा आ जाता है। तो इस तरह से मैंने चिकन टिक्का जो है वो तैयार कर लिया था। अब मैंने बनानी थी बिरयानी, तो बिरयानी मेरे यहाँ पर चिकन के बगैर बन रही है। जस्ट मैंने सादे राइस बनाने हैं, लेकिन उसका फ्लेवर जो है वो बिल्कुल बिरयानी जैसा आना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया कि एक पतीली ली, उसमें थोड़ा-सा ऑयल ऐड कर दिया और इसमें मैंने एक जो प्याज़ थी 2 सॉरी यहाँ पर मैंने 2 प्याज़ का यूज़ किया था, क्योंकि हमने मसाला अच्छे से तैयार करना है, तो फिर मैंने 2 प्याज़ लिए थे दरमियाने साइज़ के, उसको मैंने काट लिया था और काट के मैंने इसमें ऐड कर दिया ऑयल में और उसके बाद मैं प्याज़ को सौते कर लिया था। अच्छा, प्याज़ को सौते करने के साथ प्याज़ को कलर जो है वो अच्छा-सा देना है, क्योंकि हमने यहाँ पर इसका मसाला तैयार करना है। तो जब तक प्याज़ ब्राउन हो रहा है तब तक जो लहसुन था ना उसको मैं क्रश कर रही थी, ताकि मेरा टाइम जो है वो बच जाए। बिरयानी की मैंने इस वक़्त अभी तक कोई भी प्रिपरेशन नहीं की थी, इसका मसाला मैंने तैयार नहीं किया था। तो प्याज़ ब्राउन होने में अभी काफ़ी टाइम था, तो मैंने सोचा कि मैं इसका मसाला तैयार कर लूँ और उसके लिए मैंने कुछ टमाटर इस्तेमाल किए थे। 3 मैंने टमाटर लिए थे और उनको मैंने कट कर लिया और साथ में जो लहसुन था ना, उसको मैं क्रश कर रही थी ताकि मेरा टाइम जो है वो बच जाए। जब इस तरह के खाने आप बना रहे होते हैं ना, तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक काम हो जाता है एकदम किचन में। अच्छा, आज जब ये मैं काम कर रही थी ना, इसके साथ-साथ किचन में काफ़ी अच्छे ख़ासे बर्तन भी हुए हुए थे, तो वो भी मैंने वॉश करने थे और साथ में 3-4 डिशेज़ जो हैं वो मैं रेडी कर रही थी। तो फिर मेरे पास टाइम भी कम था और ये भी टेंशन थी कि गैस जो है उसका प्रेशर कम ना हो जाए। तो इस वज़ह से बस मैं जल्दी-जल्दी लगी हुई थी, बहुत मसरूफ़ थी और मैं इस वक़्त किसी को भी नहीं देख रही थी। जस्ट मुझे था कि मेरा खाना जो है वो मेरे हस्बैंड के आने से पहले-पहले तैयार हो जाए। और आज मैंने सुबह बहुत ही स्पेशल नाश्ता भी बनाया था।
बच्चों के लिए, उसकी जो वीडियो है ना वो मैं नेक्स्ट डे व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। आज के इस व्लॉग में मैं इसलिए शेयर नहीं कर रही क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी है, तो फिर आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं, वीडियो स्किप कर देते हैं। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो उसकी वज़ह से ना बर्तन थोड़े ज़्यादा हुए थे क्योंकि नाश्ता भी एक प्रॉपर डिश थी और बहुत मैंने स्पेशल ज़रा नाश्ता बनाया था बच्चों के लिए। तो यहाँ पर मेरे पास ना जस्ट 3 ही टमाटर थे और टमाटर भी मेरे पास फ्रीज़ वाले थे। जो फ्रेश टमाटर थे ना वो मेरे पास नहीं थे। तो बस मैंने इन्हीं को काट लिया था, काफ़ी देर से मैंने इनको रखा हुआ था ताकि ये डीफ्रोज़ हो जाएँ। और जब भी हमारे घर में बिरयानी बनती है, तो उसके साथ सैलेड ज़रूर बनाया जाता है। सैलेड बच्चों को बहुत पसंद है, मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगता है। सैलेड बनाने के लिए ना सैलेड का सामान प्रॉपर नहीं था मेरे पास, जस्ट मेरे पास कैरट पड़ी हुई थी और ना ही टमाटर थे, ना ही क्यूकम्बर और गाजर, मूली वगैरह कुछ भी नहीं था। और सॉरी, गाजर तो मेरे पास पड़ी हुई थी। तो आज वैसे भी मोबाइल के सिग्नल नहीं आ रहे थे, तो फिर मैंने क्या सोचा जी, कि आज सैलेड को जो है वो स्किप कर लेते हैं, मम्मा जस्ट तंग हम नहीं करो इसके उसको। साथ धनिये की चटनी बना लेंगे, वो भी काफ़ी अच्छी लगेगी। तो फिर मैंने सैलेड को स्किप कर दिया था। अगर मोबाइल के सिग्नल आज आ रहे होते ना तो फिर मैं हस्बैंड को फ़ोन करके सैलेड मँगवा लेती। तो अब जो है वो फिर मैंने सोचा कि चलें कोई बात नहीं, आज बस चटनी के साथ ही गुज़ारा करते हैं। और वैसे भी हमारे पास आज शामी भी है बिरयानी के साथ, तो बिरयानी काफ़ी अच्छी लगेगी। तो इसलिए बस मैंने सोचा कि यही बस जो अभी डिसाइड किया हुआ है ना खाना, जो हमने मेन्यू आज का डिसाइड किया बस यही बना लिया जाए। तो वोट जो है वो मैंने कास्ट कर दिया था, वोट कास्ट करके मैं आ चुकी हुई थी और बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे। इस वक़्त बच्चे जस्ट न्यूज़ में ही लगे हुए थे और मुझे बार-बार किचन में आके बता रहे थे कि मामा अभी ये हो गया और ये हो गया, तो बस मैं तो उस तरफ ध्यान ही नहीं दे रही थी। मुझे था बस मेरा तो खाना बनना चाहिए। अच्छा, अब मैंने जो प्याज़ था ना उस वो ब्राउन हो गया था तो उसको उसके अंदर मैंने डाल दिया था लहसुन और लहसुन को मैंने सौते कर लिया था। लहसुन जैसे ही सौते हो गया था, हल्का-सा ब्राउन हुआ था, तो फिर मैंने साथ ही इसमें जो 3 टमाटर मैंने काट के रखे हुए थे वो ऐड कर दिए। और इसके साथ मैंने इसमें शामिल किया था हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर। और ब्लैक पेपर मैंने इसमें साबुत लिया था, फिर मैंने 1 चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया और 1 चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया और साथ में मैंने इसमें ऐड कर दिया था नेशनल का बिरयानी मसाला। नेशनल का बिरयानी मसाला ही हमेशा मैं बिरयानी में इस्तेमाल करती हूँ। कुछ लोग शान का भी यूज़ करते हैं लेकिन उसका टेस्ट मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए हमारे घर में सिर्फ़ बिरयानी का मसाला ही इस्तेमाल होता है। वैसे मैं खुद भी बिरयानी का मसाला बना के तो मैं पीस के रखती हूँ, उसका भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो इसके साथ मैंने थोड़ा-सा इसमें शामिल किया था जो आलू बहारा ज़रा टेस्ट में बड़ा अच्छा लगता है बिरयानी में, तो इसलिए वो मैंने लाज़मी इसमें शामिल किया था। ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप ऐड कर लें। और इसके बाद मैंने 5 से 6 बड़े चम्मच दही इसमें यूज़ किए थे। मसाले को मैंने लिड लगा के मैंने पका लिया था ताकि अच्छे से मसाला जो है वो मैश हो जाए। और उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि इस तरह की जो बिरयानी होती है ना जिसमें चिकन का इस्तेमाल नहीं होता, वो भी कोई बिरयानी है। लेकिन आप यकीन करें, आप इस तरह से एक बार बिरयानी बना कर देखें, आपके घर वाले चिकन को भूल जाएँगे वो और जब मेरे हस्बैंड और बच्चे इस तरह की बिरयानी खाते हैं ना, तो हमेशा वो इतनी ज़्यादा मेरी तारीफ़ करते हैं कि आप चिकन के बगैर इतनी मज़े की बिरयानी कैसे बना लेती हो? तो बस सभी घर वाले जो हैं वो बहुत खुश होते हैं इस तरह के खाने खाकर। तो आप भी अपनी फैमिली को ज़रूर इस तरह के डिशेज़ बना कर दिया करें और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और जो भी मेरी वीडियो आप देखें, उसको लाइक ज़रूर कर दिया करें। उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है, एप्रिसिएशन मिलती है और मुझे ये एहसास होता है कि मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। जो-जो लाइक करता है उसी से अंदाज़ा होता है ना कि आप मेरी वीडियो पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो अब जो मैंने मसाला रखा था उसको मैंने हाफ़ मसाला तकरीबन निकाल के मैंने बाउल में डाल दिया था और नीचे हल्की-सी एक मसाले की लेयर छोड़ी थी और उसके ऊपर एक लेयर लगा दी थी मैंने चावलों की। जो मैंने राइस पहले से बॉयल करके रखे हुए थे ना, उनकी एक लेयर लगाई थी। अब जो मेरे पास वो पड़ा हुआ था मसाला जो मैंने निकाल कर रखा हुआ था, उसकी एक लेयर मैं इसके ऊपर राइस के ऊपर लगा दूँगी। यहाँ पर जब मैं एक लेयर लगा रही थी ना, तो मुझे पहली लेयर चावलों की थोड़ी कम लग रही थी, तो फिर मैंने
थोड़ी-सी और इसमें राइस ऐड कर दिए थे। और जो मसाला मैंने निकाल के एक बाउल में रखा था ना, वो सारा मसाला मैंने इसमें शामिल कर दिया था। और उसके बाद इसी मसाले के ऊपर जो बाकी बचे हुए चावल थे ना, वो मैंने उसके ऊपर डाल दिए। और चावल डालने के बाद उनको अच्छे से मैंने फैला लिया था और उसके ऊपर मैंने शामिल कर दिया था थोड़ा-सा फूड कलर। फूड कलर मैंने पानी में डाल के वो इस्तेमाल किया था, आप चाहें तो आप इसमें ज़ाफ़रान का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और दूध में आप ज़ाफ़रान को भिगोकर या पानी में ज़ाफ़रान को भिगोकर तो वो आप इसमें ऐड कर लें, तो उससे भी बिरयानी का कलर जो है वो बहुत प्यारा आता है और उससे बिरयानी में खुशबू भी बहुत प्यारी आती है। मेरे पास ज़ाफ़रान नहीं था, मैंने जस्ट फूड कलर ही ऐड किया था। और यहाँ पर अब्बू जी किचन में आ गए थे। अब्बू को तो पूरे घर में बड़ी खुशबू आ रही थी, तो अब्बू कह रहे थे कि आज क्या बड़ा स्पेशल सा बन रहा है। तो आज तो किचन में बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है और खुशबू के साथ उनकी भूख में भी इज़ाफ़ा हो गया और उनको बड़ी भूख लग गई। मैंने उनसे कहा कि अब्बू जी बस मुझे 5 मिनट दे दें, मैं जस्ट चावलों को दम लगा रही हूँ और यहाँ पर मैंने शामियों को फ्राई करना है और फिर मैं आपको प्यारा सा प्लेटर बना के तो मैं आपको देती हूँ। तो अब वो कह रहे थे कि बस जल्दी-जल्दी कर दो, मुझे तो बड़ी-बड़ी भूख लगी है, खुशबुओं ने तो मुझे भूख लगा दिया। और सुबह अब्बू ने हमारे साथ नाश्ता भी बड़ा अच्छा-सा स्पेशल सा किया था, तो लेकिन काफ़ी टाइम हो गया था, वो 11 बजे हमने किया था, तो अब इस वक़्त जो है वो तकरीबन साढ़े 3 बज रहे थे, तो फिर अब्बू को भूख लग रही थी। तो फिर मैंने उनसे कहा कि बस जस्ट मुझे 5 मिनट दे दें, तो फिर मैं आपको ना जल्दी से एक प्यारा-सा प्लेटर तैयार करके दे देती हूँ। तो अब मैंने जल्दी-जल्दी शामियाँ फ्राई कर ली थी और यहाँ पर गैस का प्रेशर बिल्कुल कम हो गया था। शामियाँ जो हैं वो फिर मैंने सिलेंडर पर ही फ्राई की थी और जो राइस है ना उसको दम दिया था, तो उसके साथ मैं उसको कोयले का दम लगाना भूल गई, तो फिर बस मैंने जल्दी से कोयले को गर्म किया और उसके बाद उसमें थोड़ा-सा ऑयल ऐड किया और बिरयानी के राइस के ऊपर इसका भी दम लगा दिया था। इस तरह से जो राइस होते हैं ना बिरयानी के, उसपे भी कोयले का दम से बहुत प्यारी एक फ्लेवर सा आ जाता है, बहुत प्यारा जो ज़ायका है ना वो आ जाता है। तो अब ये मैं प्लेटर तैयार कर रही थी, तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं आपको अपनी यूट्यूब फैमिली को डिश आउट करके तो इसकी फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ और साथ ही मैंने एक प्लेटर अब्बू का भी तैयार कर दिया था बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए बाद में मैंने प्लेटर बनाया था। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग, आज की वीडियो। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? मुझे कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें। फ्रेंड फैमिली के साथ ये रेसिपी, ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपने प्यारों का बहुत ख़्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे किसी और नए व्लॉग के साथ, किसी और नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त लूँगी। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपने प्यारों का बहुत ख़्याल रखिएगा और अपने प्यारे पाकिस्तान के लिए ढेर सारी दुआएँ करें। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छा वज़ीर-ए-आज़म लेकर आए, जो हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छे काम करें और उससे आप, मैं, हमारा मुल्क सब खुश हों। तो अल्लाह ताला हमारे ऊपर ख़ास रहमत नाज़िल करें। इस दुआ के साथ मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।